जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज की जय, सिद्धि माँ की जय, कैंची धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, भवनिया धाम की जय। सब भक्तों को राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तों, आज फिर हमारे बीच कमल किशोर जी आए हुए हैं, तो आज सुनते हैं बाबा महाराज जी के बारे में इनसे कुछ। हाँ जी कमल जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को पहले, और ये महाराज की अटूट कृपा है कि आप मुझे इतना अवसर दे रहे हैं जी। अपने चैनल में। उसके लिए मैं महाराज का और आपका और सिद्धि माँ का तहे दिल से आभारी हूं कि इतना प्यार और स्नेह आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है। महाराज की लीलाएं अपरंपार हैं जी। महाराज ने उस वक्त ऐसी ऐसी लीलाएं करी जब वो 100 शरीर थे कि उस वक्त के जो लोग थे वो उसको समझ ही नहीं पाते थे, वो साधारण उसमें ले लेते थे उन लीलाओं को, वो सोचते हैं साधारण वो है। लेकिन आज जब उन किताबों में लिखा है, व्यक्ति पढ़ता है तो सोच में डूब जाता है कि महाराज कितनी महान अवतारित पुरुष थे। और ऐसे अवतारित पुरुष भारद्वाज जी धरती में बहुत कम आते हैं जी। राम आए, प्रभु कृष्ण आए, प्रभु राम थे, माता जानकी थी। ऐसे अवतारी पुरुष जो उस युग के थे, हमारे हेड़ा खान, जो प्राचीन हेड़ा खान, ये 70 के दशक वाले नहीं, जो प्राचीन थे, जो यहाँ आपका ये काडूगाम से ऊपर गोला पार को वो शमी कपूर जी भी आते थे। हाँ, शमी कपूर जी भी आते, वो प्राचीन महाराज। प्रियंका चोपड़ा भी, हाँ, प्रियंका चोपड़ा भी आई है वहां। प्रियंका, बिल्कुल आप सही जगह आ गए। तो ये वो लोग हैं जो धरती पे आए, जिन्होंने धर्म को बढ़ाया। तो इसी संदर्भ में एक मैं महाराज का आपको वो बताता हूं वाकया जो महाराज ने करा। 2020 की बात है। आदरणीय माथुर साहब हैं। अच्छा। ये महाराज के बहुत भक्त हैं और बड़े भाग्यशाली भक्त हैं जिन्होंने 100 शरीर महाराज को देखा है और महाराज के साथ भक्ति प्राप्त करी है, बड़े भाग्यवान हैं। तो ये बात होगी लगभग 68 या ऐसी, मतलब कि उस टाइम जवान माथुर साहब यंग थे। तो माथुर साहब को उनके साथ पराठा खाने का अवसर मिला। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और माथुर साहब को उनका इतना सानिध्य है, इतना सानिध्य है। इस वक्त वो राजस्थान में रहते हैं, वर्तमान में वो अभी अपने बेटे के साथ नोएडा में हैं। तो मैं एक किस्सा बताता हूं 2020 का। कोरोना काल चल रहा था, बिल्कुल सत्य है ये बिल्कुल सत्य है। तो माथुर साहब की इच्छा हुई कैंची आने की 15 जून को। तो माथुर साहब के बच्चों ने कहा कोरोना चल रहा है, एज फैक्टर भी है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा महाराज तो हर जगह हैं, आप घर में ही उनकी पूजा कर लीजिए। ठीक, आध्यात्मिक तौर से सही कहा जी। अध्यात्म की दृष्टि से ईश्वर हर जगह है, ईश्वर का ही रूप महाराज है। संत है महाराज, लेकिन उनको ईश्वर के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी जिससे कि समाज का बहुत भला हुआ। शिप्रा नदी का आपको पता ही है जी। शिप्रा नदी के जल से उन्होंने घी बना दिया था, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था। तो अब जब उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उसी तरीके से जैसे कैंची में होता है, मालपुए बनाए, आलू की सब्जी बनाई, धोती सफेद कुर्ता पहन के पूजा अर्चना करी। अब ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई भी कहीं से कोई काल्पनिक वो नहीं है। जब उन्होंने महाराज पूजा पाठ हुई तो जब भोग लगाया तो उनकी आंख से आंसू ही आंसू थे। हाँ, उन्होंने कहा महाराज ये भोग आपको अर्पित कर रहा हूं, मैं आपके कैंची आना चाहता था, नहीं आ पाया। और आंख बंद है, उनकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। भोग उन्होंने रख दिया है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पास हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पास हैं। जैसे हम और आप बैठे हैं
तो उन्होंने महाराज से कहा मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा, आप मेरे पास हैं। तो उनके आंसू निकलते जा रहे हैं। भक्ति वही है जो आंसू, जिसमें आदमी बिल्कुल रम जाए, वही भक्ति है। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने, माथुर साहब ने आंखें खोली, तो मालपुए का एक टुकड़ा, आधा टुकड़ा महाराज ले चुके थे। ओहो, जय हो। कितना बड़ा चमत्कार था। इसका मतलब माथुर साहब ने ये कहा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये कहा कि महाराज आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं, आज आप इतने व्यस्त हैं कैंची में, उसके बावजूद आप मेरे पास आए। तो उन्होंने महाराज का धन्यवाद करा, महाराज का शुक्रिया करा, तो महाराज वो हैं। और वृंदावन का एक वो है उनका, माथुर साहब का, वृंदावन में एक, ये शाम के वक्त आरती के लिए गए, पैंट कमीज में थे, तो पंडित, अंदर भीड़ हो रही, मंदिर में काफी लोग थे, भीड़ हो रही थी, तो पंडित जी ने अंदर से बुलाया। उन्होंने कहा आपको महाराज बुला रहे अच्छा। आरती के लिए। बिल्कुल सत्य बात है ये। उन्होंने कहा आपको महाराज बुला रहे हैं आरती के लिए। अब माथुर साहब हक्के बक्के रह गए, अंदर गए, आरती करी, आ गए। तो और लोगों ने भी कहा हमें भी करने, उन्होंने कहा नहीं, उनको महाराज ने बुलाया था। तो ये चमत्कार है। ये चमत्कार तब होते हैं भाई साहब, जब आपकी आत्मीयता महाराज के साथ बिल्कुल मिली हुई है, जब आप मन से, हर तन से बिल्कुल निस्वार्थ उनकी उसमें लगे हैं। निस्वार्थ अगर आप महाराज की उसमें लग गए, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। काम आपके नहीं रुकेंगे। स्वार्थ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए, आप भी जाते हैं, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, बाजार के अंदर हैं, आप देख रहे होंगे आजकल कैंची धाम में कई टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी पड़ गई है। उनको महाराज के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, महाराज क्या थे क्या नहीं थे, महाराज ने क्या क्या करा। तो वो जाते हुए सोचते हैं आज हमने महाराज के आगे मत्था टेक दिया, कल हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। तो महाराज के प्रति अगर आप समर्पित हैं निस्वार्थ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। देखिए, आपके लिए ही एक छोटा सा उदाहरण है। आपकी बेटी है सामने, है ना, उनका बेटा हुआ, किस अवस्था में था? गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही। सुरभि जी ने प्रार्थना करी, हमारे माथुर साहब ने प्रार्थना करी, और आपने बिल्कुल वो छोड़ दिया था। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, मेरा भक्त कैसे परेशान हो सकता है, मैं हूं ना। तो वो उन्होंने प्रमाणित किया कि मैं अभी यही हूं धरती में। मैंने सूक्ष्म शरीर, वो अपना भौतिक शरीर त्यागा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के रूप में आज भी मैं धरती में ही हूं। और वो कहते हैं इस बात को, महाराज ने कहा है। आपको कभी मौका मिलेगा, आपको एक बताता हूं मैं, 73 की, 72 73 की बात है, आपको मौका मिलेगा, टंडन क्लॉथ वाले हैं बद्रीपुरा में, आप कभी इनके वहां जाइएगा। सन 70 में महाराज ने इनसे वादा किया था, आपके बेटे की शादी में मैं आऊंगा। मैं ये हाँ, बेटी की शादी में मैं आऊंगा। बेटा या बेटी थी, मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूं। तो नवंबर 1973 में उनके वहां बेटी की क्या थी? शादी। और शरीर कब छोड़ा महाराज ने? 11 सितंबर 1973। शादी कब थी? नवंबर में। अब महाराज का चमत्कार देखिए ना, शरीर तो महाराज ने छोड़ दिया। अब उनके घर में चर्चा हुई, उन्होंने कहा महाराज ने कहा था, लेकिन महाराज तो चले गए। तो ऐसा था उस जमाने में, वो बड़े वो होते थे, वो लगते थे बैठने के, वो उस जमाने के बहुत हाई क्वालिटी के वो होते थे, जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठते थे। तो एक बिल्कुल अधेड़ जैसा, भिखारी जैसा आदमी वहां पे आके बैठ गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या करा, उसके हाथ में 100 रुपए 50 रुपए रख दिए। उसमें क्या करा, कैमरामैन ने उसकी फोटो ले ली। थोड़ी देर बाद सब अपने मग्न थे, शादी का माहौल है, वो चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो फोटो पहले धुलती थी ना फोटो, आज तो आधुनिक चीज है, तो फोटो धुल के आई, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो महाराज है। तो महाराज ने ऐसे अपना वादा पूरा किया। साक्षात है बद्रीपुरा में टंडन साहब,
यही का किस्सा है बिल्कुल हल्द्वानी का। तो अनेक कहानियां हैं महाराज के, महाराज ने कई चमत्कार करे। फिर आगे हमारे एपिसोड जारी रहेंगे जरूर। तो उसमें अन्य वो बताएंगे जी महाराज के संदर्भ में। महाराज तो भारद्वाज जी मतलब जिसने महाराज को पा लिया, और मैं उन लोगों को भाग्यशाली कहता हूं, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनने 100 शरीर महाराज की सेवा करी है। हाँ बिल्कुल। हमें उनकी अगर वो मिल जाए, पैर छूने को मिल जाए, तो समझ लीजिए आप भाग्यवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विनोद जी हैं, हमारे जोशी जी हैं, माथुर साहब हैं, और रब्बू दादा हैं, बिल्कुल उषा दीदी हैं, मल्होत्रा जी हैं, कई बहुत हैं जो आज हैं, मतलब 15-20 लोग हैं। तो कभी महाराज ने चाहा तो हो सकता हमारी उनमें से किसी से भेंट हो जाए। ये महाराज का वो है अपना। बिल्कुल बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। महाराज का वो है, बहुत बस यही है। हाँ। और इसके साथ ही सब भक्तों को हम राम राम करते हैं। और एक मैं विनती फिर कर रहा हूं, फिर अनुरोध कर रहा हूं, हरि जी भी वो विनती आपसे करेंगे। 15 जून को मेला आ रहा है कैंची में। मेरा सारे भक्तों से अनुरोध है कि उस मेले में प्रबंधक जो वहां की कमेटी है उनका सहयोग करें, प्रशासन को सहयोग करें। ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि शर्मिंदगी महसूस हो। सबको सहयोग करके मेले को संपूर्ण करना है 15 जून को, क्योंकि वो महाराज हैं, महाराज का मेला है। हम सब ने महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, मालपुए और प्रसाद लेने जा रहे हैं, तो उसको अनुशासित तरीके से बिल्कुल हम वहां जाएं और मेले में जाएं और महाराज के दर्शन करके आएं। और बिल्कुल शांति व्यवस्था वहां बनाए रखें। बस दर्शन सबको होंगे बाबा महाराज के वहां। जय गुरुदेव बाबा नीम करौड़ी महाराज की जय, सिद्धि मां की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।